सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम 12th और 13th श्लोक पढ़ेंगे 9th चैप्टर का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान यहाँ हम लोग को धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से उनके जो स्वरूप है उसके बारे में जानना चाहिए।
हम अभी उनके स्वरूप के बारे में नहीं जानते। हमें बस इतना ही लगता है कि वो उनका जन्म हुआ था और फिर वो चले गए, वैकुंठ में चले गए, जहां पे भी जाना है वो चले गए। वो जो प्रभु हैं वो अभी है नहीं। उतना ही बस हम मूर्ति में उनकी पूजा करते हैं और हम उनको उतना ही सीमित जानते हैं। इस चीज से बाहर लाने के लिए ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बारे में कोई थोड़ा जाने, कम जाने, मतलब उनका अपमान करने जैसा उनको लगता है। अवजानती, अवजानती, अवजानती मतलब पूरी तरह से नहीं, कम जान रहे हैं, अपमान करके जान रहे हैं। मैं इतना बड़ा हूँ, वो नहीं, हम एकदम छोटा करके हम लोग जान रहे हैं उनको। तो ये जो चीज है, इससे भगवान जो है वो बहुत खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हम लोग भगवान के असली स्वरूप को जाने कि वो कौन है। और इसीलिए वो उसी चीज को आगे भी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जो कि उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने टाइटल भी दे दिया उनको, एक के बाद एक सर्टिफिकेट देते जाते हैं ना भगवान। कह रहे हैं कि मूढ़ हैं वो लोग, मूढ़ है, बिल्कुल मूर्ख है वो लोग। और मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि है उल्टा, उल्टी बुद्धि वाले हैं ऐसे लोग। और वो लोग मुझे कम आंकते हैं, कम जानते हैं। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? फिर अगला श्लोक उन्होंने एक और उस पर दे डाला, कहा मोघाशा, मोघ कर्म, मोघ ज्ञान, विचेतसः। चार चार बहुत बड़े बड़े। और फिर आखिरी में बोलते राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिता। उनका उनका स्वभाव कैसा है? राक्षसी आसुरीम चैव, आसुरी भाव में, आसुरी प्रकृति के वो लोग बन जाते हैं। जैसे चार कमरे हैं। हाँ, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मोघ आशा मतलब जहां पे आशा नहीं करनी चाहिए, वहां से हम आशा रख रहे हैं। मोघ कर्माण मतलब जिस कर्म से हम लोग को और फंसावट ही होगी हमारी, हम लोग संसार में और फंसते जाएंगे, उस वैसे वैसे कर्मों में हम लोग लिप्त हैं। ये हो गया मोघ कर्माण। और मोघ ज्ञान, ऐसे ज्ञान में जहां पे हम लोग को मुक्ति नहीं मिलेगी, हमको शांति नहीं मिलेगी। कोई भी ज्ञान क्या करता है? हमें किसी न किसी समस्या से बाहर लाता है, स्वतंत्रता देता है किसी न किसी समस्या से, तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं। जैसे मेडिकल का ज्ञान क्या करता है? हमारी पीड़ा जो है शारीरिक, उससे हमारा निजात देता है। ऐसे सारे अलग अलग हैं। पोएट्री क्या हुआ? एक्सप्रेशन जो है हमारा अंदर में, जो कुंठित होके अंदर हमारी भावनाएं जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, ये पोएट्री होगी। तो कोई भी ज्ञान जो होता है वो हमारी किसी ना किसी भावना को या फिर किसी ना किसी पीड़ा को कम करता है, एक्सप्रेशन लेता है, कम करता है, हमारे अंदर से आनंद बाहर लेके आता है, इसको बोलते हैं ज्ञान। पर मोघ ज्ञान, ऐसे ऐसे ज्ञान में हम लोग पड़े हुए हैं। हम लोग बस, अब तो क्या हो गया, अब तो गूगल महाराज ही आ गए सबसे बड़े हमको ज्ञान देने वाले। गूगल की आरती भी आ गई, आपने पढ़ी होगी, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, गूगल की आरती भी है गूगल, गूगल देव की आरती करे। जो यह गूगल देव की आरती गाए वो क्या करे? उसको सब ज्ञान मिल जाए। ऐसी गूगल जी की आरती हम करें, आइए मिलके। अब ये सब किसी भी चीज से स्वतंत्रता नहीं देता, उल्टा फंसा देता है। मोघ ज्ञान विचेतसः, विचेतसः मतलब चेतस जिसका उल्टा है, विपरीत है। चेतस मतलब मन, हर चीज में वो उल्टा ही सोचेगा, हर चीज में उल्टा ही ज्ञान रहेगा उसको, हर चीज में धर्म को अधर्म, सत्य को असत्य, अगर असत्य है तो उसको सत्य, उल्टा हर चीज में। बोले नहीं करना इसको, उसको करेगा वो। बोले ये नहीं नहीं नहीं, ये अधर्म है, इसको नहीं करना चाहिए, वो जो नहीं, ये तो धर्म ही है, इसको करना ही चाहिए। कैसे आप लोग इसको धर्म बोलते हैं? ये तो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, इसको करना ही चाहिए हमें। उल्टी बुद्धि वाले, ये विचेत चार हैं ये। तो जैसे कोई चार कमरे हैं जैसे कोई चार कमरे हैं और वो चारों कमरों में ताला लगा हुआ है, और वो चारों कमरों के जो चाबियां हैं वो हम लोग को दे दी गई है। तो सबसे पहला जो कमरा है उसमें पूरा मोह आशा, उसमें हम लोगों ने मतलब उसमें बोल दिया मत खोलना, मत खोलना। पर ये उल्टी बुद्धि वाला क्या करेगा? वहीं पे जाएगा, वहीं पे खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास चाबी है, वो खोलेगा। और उस कमरे में क्या भरा हुआ है? उसमें कीड़े मकोड़े, जाला, ये सब कुछ पूरा भरा हुआ है, काटेंगे उसको खोलने से। पर आशा है
क्या आशा है? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हमारी तो है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, हम लोग करेंगे तो हमको भी वैसे ही मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा लल्लू है, इसको तो हमें बहुत प्यार करना चाहिए, ये तो बड़ा होके मेरा लल्लू बहुत मेरा ध्यान रखेगा। पता नहीं है लल्लू कौन है, पूरा हमारी लल्लू पना निकाल देगा ये। ऐसा लल्लू है हमारे जीवन में, हमको लल्लू बना देगा वो हम लोग चाबी जो है हमारे पास में, वो घाषा वो हमारे पास चाबी दिए, भगवान बोलते मत खोलो, हम जाके खोल देंगे। खोलना मतलब क्या? ताला चाबी लगाना मतलब क्या? वहां से हम आशा कर रहे हैं, जहां से नहीं हो सकता है, जहां से निकल नहीं सकता है, वहां से हम लोग खूब आशा करके बैठे हुए हैं। और फिर जब नहीं मिलता है तब हम रोते हैं। भगवान ने कहा पहले ही मैंने बोला था मत खोलो, मत चाबी ऐसी जगह पे लगाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं हूं, मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने के लिए बैठा हूं, मेरी तरफ से आशा तुमको नहीं होती है। तुमको कभी भी नहीं लगता है कि भगवान मेरी आशा पूरी करेंगे? हम लोग संसार में ही जाते, तुम कहाँ से आशा पूरी करेंगे? वो खुद ही हमसे आशा लगाए बैठे हुए, वो कहाँ से आशा पूरी करेंगे? इसलिए मोघ आशा, मोघ कर्माणः, ये दूसरा कमरा है। इसमें क्या है? भूत पेट प्रेत पिशाच ये सब भरे हुए हैं वहां पे। किस चीज के? अहंकार के, अलग 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 उस कमरे में भरे हुए हैं। और हम लोग जाके हम बोले नहीं खोलना नहीं, गुरु बोलते रहते हैं, शास्त्र बोलते रहते हैं, भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं गीता में, हम लोग फिर खोलेंगे। फालतू के ऐसे काम करेंगे जहां पे दूसरों को भी फंसाएंगे, खुद भी फंसेंगे। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जहां से हम आराम से बाहर निकल के आ जाए, ऐसा कर्म नहीं होता है। क्यों? तो कोई भी कर्म शुरुआत में तो दिखेगा छोटा सा, तो उसके अंदर जाते जाएंगे तो जैसे बेल है बहुत बड़ा, खुलता जाएगा, अंदर घुसते जाओ, कोई निजात ही नहीं है, बाहर आने रास्ता ही नहीं दिखेगा। ऐसा ये पूरा है। और घुस रहा, ये दूसरा कमरा हो गया। एक कर्म करने जाएंगे, एक कर्म करने जाएंगे हम, हजारों बार उसमें हमारा दिमाग खराब होगा, हमारा हमको लगेगा किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, किसी से लगा कि वो कितना अच्छा काम करता है, मैं ही एक ऐसा काम करने वाला हूँ, मुझी से नहीं होता, कोई कुछ बोल देगा, कोई प्रशंसा कर देगा तो हमें एकदम फूल जाएंगे, बहुत वाह, मेरे जैसे तो कोई काम करने वाला ही नहीं है। और कभी किसी ने कुछ बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, निंदा कर दी, ये तुमको इस तरह से नहीं करना है, उसी समय हमको लगेगा कि अच्छा मुझे जाना ही क्या इसने, इतना किया इसके, और इसने निंदा कर दी, सबके सामने निंदा कर दी मेरी, करना ही नहीं चाहिए, फालतू में ही हम लोग फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप बोल रहे हो तो शुरू से ही बोला हुआ था, आशा क्यों रखी? आशा रखी, कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, ऐसी जगह पे कर। और ज्ञान, मोघ ज्ञान, मैंने पहले ही बताया, ऐसे ऐसे ज्ञान है हमारे उस कमरे में। कैसा है? तीसरा कमरा है, याद रखिएगा ये चारों कमरे हमारे जीवन में है। अगर ऐसे में हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति के हम लोग हैं, अगर हम लोग इन कमरों को का ताला खोलते हैं। तो तीसरा कमरा कैसा है? उसमें बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली चीजें, मोघ ज्ञान, बहुत बढ़िया बढ़िया, पर सब कुछ एकदम विषैली चीजें हैं, बहुत एकदम भयानक डेंजरस वस्तु है। कई चीजें होती है संसार में, दिखने में बहुत सुंदर होती है, पर अगर हम लोग ने हाथ लगाया या फिर हम लोग उसके पास गए, मृत्यु निश्चित है, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा रोग हो जाएगा। पॉपी देखा है आप लोगों ने? पॉपी, पॉपी कितना सुंदर उसका फूल होता है, पर कितना अफीम जिसको बोलते हैं, उसका फूल आपने इतना अट्रैक्टिव, पर नशा। ऐसे ही कई तरह के ऐसे सी के एनिमल्स हैं जो कि मरीन वाटर में रहते, पानी में रहते हैं, और इतने सुंदर दिखने में, और आप पास में जाके पकड़ो, पूरा का पूरा वो विष जो है हमारे हाथ में छोड़ देंगे। ऐसे में एक ब्लू ऑक्टोपस, मुझे पता नहीं रिंग ऑक्टोपस आपने नाम सुना है कि नहीं, बहुत सुंदर दिखने में, इतना सुंदर लगेगा कि पकड़ ले बस। और वो काटता कैसे काटता है, जहर बाइट करता है, वो छोटे छोटे उसके दांत होते हैं, जैसे ही बाइट करेगा उस समय हमको कुछ नहीं लगेगा कि कुछ हुआ है, डायरेक्ट ब्रेन पे अटैक होता है उसके पॉइजन, तो पैरालिसिस हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे ऐसी चीजें हैं। फ्रॉग्स है कई तरह के, मेंढक होते हैं, अफ्रीकन जंगलों में पाए जाएंगे, अमेज़न के जंगलों में पाए जाएंगे, दिखने में बहुत सुंदर,
जो जितना चीज जो एनिमल्स में खास करके जो बहुत अट्रैक्टिव हो दिखने में, लाल हो ऐसे, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। जैसे काली चींटी है और एक लाल चींटी है। लाल चींटी ज्यादा पॉइजनस होती है, काली चींटी लगता नहीं काटती है ना। लाल चींटी पर बाप रे, देख के ही डर लगता है। तो ऐसे ही दिखने में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं संसार में, उस कमरे में बंद हैं, पर जैसे ही हम लोग जाएंगे फंस जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान भी है, हमको दिखेगा कि हाँ चलो 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 कुछ तो ज्ञान आया है, देखते हैं इसको खोल के इसमें क्या है। ऐसी किताब, कई लोग ऐसी किताब, ऐसे फालतू फालतू किताबें, वो नॉवेल निकाल निकाल के पढ़ेंगे। आजकल के सर बेस्ट सेलर्स में आ गए और ये खूब बिक रहा है, खूब बिक रहा है। अभी का प्रेजेंट खूब इसका एक के बाद एक पब्लिकेशन हो रही है, खूब हो रहा है। क्या क्या देखा, तो कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज है। अरे उससे अच्छा तो हमारे पंचतंत्र है और अच्छे अच्छे हमारे पास भी इतने बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स है, हमारे 18 पुराण है, उसकी स्टोरीज हम पढ़े। वो तो पता नहीं, रात में अंधेरा करके चश्मा लगा के हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। खास करके आजकल के जो बच्चे लोग होते हैं वही सब पढ़ते हैं। क्या नॉलेज उसमें, क्या मोह ज्ञान, ना उसमें कुछ सीखने को है, ना उससे हमारा मन शांत हो रहा है, ना उससे कुछ हम लोग एनकरेजिंग या कुछ बहुत अच्छा हम करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। संसार में ज्यादातर ज्ञान ऐसे ही होगा, और खासकर ये मोबाइल का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, सब चीजें आपको ज्ञान मिल जाएगी। व्हाट्सएप हाथ में है, मोबाइल है आपके पास, पूरा ज्ञान का भंडार है भी बहुत काम की भी चीजें उसमें से मिलती है। हाँ, हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मोघ ज्ञाना की तरफ हम लोग जाएंगे अगर, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे, हमारा नाश जो है वो निश्चित है। इसलिए अगर हमें अपना नाश नहीं चाहिए तो इन चारों कमरों को बंद रखना चाहिए। चौथा कमरा विचेत विचेत, ये भी एक चौथा कमरा है। विचेत उल्टी बुद्धि, हर चीज में हम लोग यहाँ पे उल्टा ही सोच रहे हैं। ये जैसे इसको हम लोग बना सकते हैं जैसे एक मिरर हाउस। हाँ, मिरर हाउस गए ना, वहां पे अलग अलग तरह के हम लोग मिरर देखते हैं। कोई उल्टा दिखा रहा है, कोई हम लोग हंस नहीं रहे पर मुंह ऐसा कर दिया हंसने वाला। हाँ, कोई हम लोग चलते हुए आएंगे, हाँ, और हम लोग ऐसे मोटे होके ऐसे ऐसे आएंगे। जो लोग मोटे हैं उनका पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ में पता नहीं क्या होगा। और जो लोग बहुत लंबे हैं उनको कभी ठिंगना बना दिया जाएगा, है ना। कभी जो ठिंगने हैं उनको खूब लंबा पतला ऐसे कर दिया। सब कुछ उल्टा पुल्टा जो है हम वो कभी भी नहीं देखे। ये मिरर हाउस है, उसमें देख के आनंद आता रहता है, हम लोग उसी में फंस जाते हैं, उसी में रमण कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या है, हम भूल गए अपने आप को। ये चारों चीजें विचेत से उल्टी बुद्धि, हर चीज में उल्टी। और भगवान गुरु ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उल्टी बुद्धि में फंसे, हम लोग फालतू के ज्ञान की तरफ जाए। हम लोग जहां से आशा नहीं रखनी चाहिए वहां से आशा रख के हम दुखी हो। फालतू के कर्मों में हम लोग कर्म में लिप्त होके अपना बहुत सारा जो टाइम हमको हमारे पास में है, एनर्जी है, उसको हम लोग वेस्ट ना कर दे। ये लोग चाहते हैं, पर हम लोग जो है हम तो उल्टी बुद्धि वाले, हम चलेंगे अपनी रफ्तार से अपनी दिशा में, और हमें लगता है वाह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी पा लिया हमने तो। अरे भोंदू हो तुम, भोंदू, कुछ भी नहीं पता है तुमको, कहाँ जाओगे क्या करोगे, हो गया सारा का सारा टाइम वेस्ट। वो समय तो अब आएगा नहीं, 2020, अभी क्या चल रहा है, मई 2021 का मई खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा अभी देखते देखते। तो क्या पाया, कुछ नहीं, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में है। इसीलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसे लोग कैसे हैं, राक्षसी मासुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, ऐसे लोग कैसे होते हैं, और राक्षसी आसुरी वाले हो जाते हैं। राक्षसी आसुरी मतलब वाले कैसे होते हैं, वो लोग होते हैं छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वम अपहर इति वतनशीला, को दूसरों का हरण कर लो, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस हम अपने में ही, हम अपनी दुनिया में हैं, अपने में ही हैं, मस्त है हम लोग।
और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कुछ भी नहीं। हम लोग ये राक्षसी, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो जब ऐसे होता है किसी का, तो फिर वो ऐसा होता है, वो बिल्कुल दो तीन चीजें, जैसे उसमें संवेदनशीलता नहीं होगी, पर्दा ना इटा लगाओ जानना। तो पास में संवेदनशीलता खत्म हो गई जिसकी, संवेदनशीलता खत्म हो गई मतलब क्या, संवेदनशीलता खत्म हो गई मतलब वो कठोर बन जाएगा। कठोर बन जाएगा मतलब वो दूसरों की क्या जरूरतें हैं वो नहीं उसको समझ में आएगा। फिर उसके जीवन में चरित्र नहीं रहेगा। चरित्र नहीं रहेगा मतलब सत्यनिष्ठता नहीं है उसके जीवन में। जब सत्यनिष्ठता नहीं रहेगी, चरित्र नेचुरली उसका गड़बड़ हो जाएगा, डावाडोल हो जाएगा वो। शुद्धता नहीं रहेगी तो भी फिर वो कपटी ढोंगी हो जाएगा। ये सब राक्षसी आसुरी जो वाले हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग भगवान को नहीं जानते हैं। जो बस उनको दिख रहा है अभी वही बस दिख रहा है, नहीं तो अन्यथा और कुछ भी है ही नहीं संसार। वो बोलते हैं नहीं, जो चीज भगवान भगवान करके कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता है हमें। उनको कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए वो कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूर कर्माणः, वो उनका बहुत क्रूर कर्मा है। क्रूर कर्मा मतलब, क्रूर कर्मा मतलब वो दूसरों के प्रति उनका कोई भावना वैसी नहीं रहती है, ऐसे हैं वो लोग क्रूर कर्माणः। और अहंकार में बिल्कुल उनका उनका मेन अहंकार की पूर्ति होती रहे, बस। उनको और दूसरों से कोई मतलब नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग, किसी का दुख बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं। और वो भगवान पर तो विश्वास ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अवजानंती माम मूढ़ा है, भगवान पे वो विश्वास ही नहीं करता है। जब वो भगवान पे विश्वास नहीं करता तो फिर वो अपने कर्म फल पे, कर्मों पे, हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ पे, इसी पे विश्वास करके आगे बढ़ रहा है। इन चारों कमरों को उसने अच्छे से खोल के रखा है। कौन कौन से? मोघाशा, आशा रखता है। मोघ कर्माण, कर्म करता है ऐसे ऐसे। मोघ कर्माण, मोघ ज्ञान, ऐसे विचित्र विचित्र ज्ञान उसको प्राप्त होता है और वो समझता है मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसे ही सब समझता है। वो ज्ञान विचेत, सा उल्टी बुद्धि। और इस तरह से वो क्या करता है, अपने समय को उसने पूरा बर्बाद कर लिया। ये 12th श्लोक था हमारा। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे बने, और इसीलिए अब भगवान जो है उल्टा दूसरा श्लोक बताते हैं। बहुत सुंदर है ये वाला श्लोक, हमने पाठ कर लिया है। भगवान कहते हैं इसके अलावा एक दूसरी भी कैटेगरी है। कौन है वो लोग? महात्मा लोग हैं वो। कौन है भगवान आपके आपके अनुसार महात्मा कौन होता है? मैंने महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। वो राक्षसी मासुरी वाले पहले थे, पर ये वाले कैसे हैं? ये वाले जो है वो दैवी प्रकृति वाले हैं। ये देखिए ये सारे जो है ना, इसी का आगे चैप्टर 16 में भगवान ने डिटेल में बताया हुआ है कि दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति वाले कौन कौन होते हैं, उनका ज्ञान कैसा कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा कैसा होता है। तो ये बोल रहे भगवान, ये जो लोग हैं दूसरे वाले कैटेगरी में, ये कैसे है? महात्मा है। महात्मा मतलब क्या होता है हम देखेंगे, पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। और कैसे है इनका इनका स्वभाव दैवी प्रकृति पे आश्रित है पूरी की तरह। और ये लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं। किसका? माँ मेरा भजन करते हैं। और किस तरह से? अनन्यता से, अनन्य मनसः, अनन्यता से भजन करते हैं। और क्या है? और वो लोग मुझे जानते हैं। कैसा जानते हैं? वो भूतादिम अव्ययम। हाँ, वो कैसा मुझे जानते हैं? वो मुझे ऐसा खत्म होने वाला अव्यय नहीं जानते, सॉरी व्यय वाला नहीं जानते कि मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। अव्ययम, जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता है, वैसा वो लोग मुझे जानते हैं। इतना सुंदर श्लोक है। तो ये जो है भगवान चाहते हैं हम लोग कि महात्मा हम लोग भी बने। देखिए ये महात्मा जो है उसके जीवन में बहुत श्रद्धा है, उसके जीवन में
असीम श्रद्धा है, श्रद्धा की पराकाष्ठा है। वो श्रद्धा कहाँ से आती है? इसके पुण्य कर्मों से। कब के? पिछले जन्मों के। सिर्फ एक जन्म का पुण्य नहीं होगा। अगर किसी को श्रद्धा है बहुत ज्यादा, तो उसने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य अर्जित किया हुआ है। और दूसरा, उसने श्रद्धालुओं के साथ में उनका संग किया हुआ है। दो चीजें हैं। अगर वो वैसे लोगों के साथ में उसकी संगति नहीं होगी जो उसकी श्रद्धा बढ़ाएगी, तो फिर उसमें श्रद्धा आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये महात्मा कैसा है? इसको बचपन से ही उसकी श्रद्धा बहुत तीव्र है। और ये इसीलिए है क्योंकि उसके पास में सत्संग, मतलब श्रद्धालुओं का संग किया है उसने, और पिछले जन्मों का बहुत सारा पुण्य है। ठीक है, तो चार चीजें इस श्लोक में बोली गई है। क्या है? कौन है वो महात्मा? जिस क्षण वो मोक्ष के मार्ग पर आगे चलना शुरू कर देता है, उसी क्षण वो महात्मा बन जाता है। जिस क्षण वो सोचता है कि नहीं, मुझे अब इस जन्म से आगे मुझे निजात पाना है। कितने जन्मों तक हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे? एक जन्म हुआ, दो, जहां करोड़ों जन्मों से इस तरह से एक गर्भ में आके हम लोग जन्म लेते हैं, उस गर्भावास करते हैं हम लोग, उस मलमूत्र की जगह पे हम लोग पड़े रहते हैं। पता नहीं किस किस योनि में, किस किस तरह से अलग अलग योनियों में हम लोग का जन्म हुआ है। सबका, बोले नहीं आपका हुआ होगा, मेरा नहीं हुआ है। सबका हुआ है। पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं हम लोग, किस किस माँ के गर्भ में गए हैं और फिर बाहर निकले हैं, और वो कर करके फिर हम लोग इस जन्म में आए हैं। फिर से ऐसे ही कर्म करते रहते हैं, फिर से वही चीजें बार 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 एक ही चीज को हम लोग पिसते हैं, पिसाते हैं दूसरों से। वही नाता, वही रिश्ता, वही राग, वही द्वेष, मन मुटाव। कभी बहुत हम लोग खुश हो गए, कभी बहुत द्वेषी हो गए, ऊपर नीचे करोड़ों जन्मों से चल रहा है। बोर नहीं हो जाते? एक ही जोक, अगर एक महात्मा जी थे तो वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो शिष्यों के साथ बैठे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा सा एक जोक सुनाया। तो सारे शिष्य खूब हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से उन्होंने वही जोक सुना दिए। तो सबने कहा कि अच्छा, फिर से रिपीट कर रहे होंगे हमारे गुरुजी। तो उन्होंने फिर से फिर हंसे थोड़ा बहुत, फिर से तीसरी बार फिर से वही जोक सुनाया। तो सब लोग अब शांत थे। ये क्या हो गया है आज? किसने खाना दिया है गुरुजी को हमारे? कुछ मिला दिया क्या? फिर चौथी बार फिर से वही जोक। अब सबने पूछ ही लिया कि गुरुजी क्या हो गया? आप एक ही जोक पे, हमको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा जोक है, पर एक ही जोक पे हम कितनी बार हंसे? हो गया ना, एक बार हम हंस लिए, दो बार हंस लिए। तब गुरुजी ने ये बोला कि देखो, जब तुम लोग एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हो, तो फिर एक दुख को बार बार एक ही किसी के अवगुण को, किसी के दोष को, किसी की बुराई को बार बार बोल के तुम लोग कैसे उसको आनंद ले सकते? और ऐसे ही है, हम लोगों ने सिर्फ इसी जन्म का नहीं, हम लोग कंटिन्यूअसली हर जन्म में वही भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, वही हमारे रिश्तेदार होते हैं, वैसे ही नाते होते हैं। कितने बार हम लोग इस तरह से जन्म लेते रहेंगे? एक जन्म की पीड़ा काफी नहीं है? कितना और पीड़ा भोगेंगे हम लोग, कितना और दुख झेलेंगे हम लोग? भगवान यही यहाँ पे चाहते। तो जो महात्मा, जो जीव जो अब अपने आखिरी वाले जन्म पे पैर उसने दे दिया है, उसने सोच लिया है बस कि अब मैं सारे, मेरी जितने भी जीवन मेरा बाकी है, उसमें जितने भी कर्म करूंगा, वो कर्म मुझे बंधन वाले नहीं होंगे, मोघ कर्माण नहीं होंगे। वो मेरे कर्म जो होंगे मुझे छुड़ाने वाले होंगे। मैं जानूंगा उसको कैसे, उस कर्म को किया जाए ताकि मुझे और वासनाएं बने ना। मैं अब इससे मुक्त होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब वो क्या होगा? महात्मा। ये पहली बात बताई। महात्मा नस्तु माम पार्थ, वो कैसा होता है? उसका स्वभाव जो होता है वो एकदम सुंदर, दैवी प्रकृति माश्रित, दैवी प्रकृति वाला होता है। दया, शम, दम, समर्पण, सब में अपनत्व का, समत्व का भाव, भेद बुद्धि रहित रहता है वो। शुरू से ही उसको आप देखेंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये दूसरा हो गया, दूसरी चीज बताई। तीसरा क्या बोला? भजन्ति अनन्य मनसा, वो भजन करता है।
भगवान का अनन्य मन से वो भजन करता है, एक ही है उसके जीवन में। और चौथा क्या है, कैसा जानता है वो अव्ययम, भगवान को वो जानता है कि वो नष्ट होने वाले नहीं है, उनके स्वरूप को वो जानता है, वो भगवान कौन है। ये चार चीजें यहाँ पे हम लोग को बताई गई है। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। अब देखिए महात्मा को यहाँ पे बोला गया है कि वो अक्षुद्र चित्ता है। अक्षुद्र चित्ता मतलब क्या, जिसके चित्त में दीवारें नहीं है, जिसके चित्त में कोई कमरे बने हुए नहीं है, एक ही कमरा है और वो कमरा सबके लिए खुला हुआ है, जो भी उसमें आना चाहे उसको वो कमरा वो खोल देता है कि आओ। और वो कमरा कभी भी छोटा नहीं पड़ता, सबके लिए जगह है उसमें, कभी भी भेदभाव के साथ में वो किसी को नहीं देखता, सबको क्षमा करते हुए चाहता है, सबकी गलतियां जो है वो छोटी करके, सबकी गलतियां छोटी करके देखता है। और इसीलिए सबको पता है कि मैं जो हूं इसके हृदय में मेरा भी स्थान है, मैं स्वीकृत हूं किसी के सामने। ये बहुत बड़ी एक भावना होती है कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट रिजेक्टेड बाय दिस पर्सन। मैं कुछ भी करूं, ये व्यक्ति जो है मुझे स्वीकार करेंगे। और ये देखने के लिए ही हम लोग एक महात्मा के पास जाते हैं, हम अपने आप को उसके हृदय में देख के आनंदित होते हैं। कोई भी महात्मा के पास हम लोग ज्ञान पाने नहीं जाते, वो तो दूसरी सेकेंडरी बात हो गई, अगर ज्ञान है तो बहुत अच्छा है। फिर सबसे पहले हम लोग प्रेम पाने जाते हैं, सबसे पहले हम देखने जाते हैं अपने आप को कि मैं उसके चित्त में कितना दिखता हूँ, मेरे लिए इसके हृदय में स्थान है कि नहीं, मैंने अगर गलती की, गड़बड़ की तो ये मुझे माफ करके अपनाता है कि नहीं, मुझे माफ करके चलता है कि नहीं, बड़ी से बड़ी भी गलती कर दूं तो भी मुझे पता है कि ये मुझे माफ कर देंगे। ये होते हैं महात्मा। उसके जीवन में, उसकी फैमिली, उसके परिवार में पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, सारे लोग आते हैं, सब कुछ उसके परिवार में शामिल, किसी को भी वो छोड़ता नहीं है कि सब लोग मेरे ही हैं। हाँ, भगवान राम भी ऐसे ही महात्मा थे। और वो कैसे थे, वो कहीं पे भी चले जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो सबको अपना बना लेते थे। वो वनवास में भी गए, वहां पे भी उनको कभी भी दुख नहीं हुआ कि अरे महल में मैं इतने अच्छे से पूरा 56 भोग सोने की थाली में खाता था, यहाँ पे मुझे कर कर जो था हाथ के प्लेट में खाना पड़ता है, कभी कभी पत्तल में पत्तियों के प्लेट में खाना पड़ता है। वहां पे मेरा कितना अच्छा बिस्तर था, फेन समान चादर रहती थी, नरम नरम एकदम कोमल कोमल बिछौना होता था, यहाँ पे मैं जमीन पर लेट रहा हूँ। कभी भी उनको कुछ भी नहीं लगा ऐसे, उनको यही लगता था कि नहीं, भगवान ने मुझे यहाँ पे भी मौका दिया है, भगवान क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे यहाँ पे भी मौका है। भगवान तो वो जो है कुछ भी, उनको कभी भी उनके मन में जरा सा भी कैकई के प्रति, अपनी माँ के प्रति द्वेष की वृत्ति नहीं आई कि इन्हीं के वजह से आज मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है, इन्हीं की वजह से मुझे आज ये खाना पड़ रहा है, इन्हीं की वजह से आज मेरी सीता की चोरी हो गई है। वो अगर आते ही नहीं तो फिर सीता जी का अपहरण ही नहीं होता। पर कभी भी उनको ये नहीं लगा, उल्टा हमेशा वो यही देखते थे कि नहीं, इसी के वजह से, इस ये 14 वर्ष की वजह से ही मुझे कितना कुछ प्राप्त हुआ है, आज मुझे इतना कुछ मिल रहा है, साधु संतों का संग मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं इतने आराम से हूँ, भरत जैसा प्यारा राजा अयोध्या को मिल गया, यही सब अच्छी अच्छी चीजें देखते थे। बहुत आसान है इंसान बनना, पर बहुत मुश्किल है एक महात्मा बनना। मैं उस दिन भी बता रही थी ना, हम लोग बाहर से रिजेक्ट नहीं कर, मतलब दिखाते हैं कि हमने किसी को अस्वीकार नहीं किया है, पर हमने मन से उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया होता है। मन से हमारे उस मन में, हमारे उस लिए, हमारे मन में उसके लिए कोई जगह वैसी रहती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दोष ने हमारे मन में ऑलरेडी उसको, उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली। और क्योंकि उसका दोष हमारे हृदय में इतना बड़ा है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। हम एक व्यक्ति को आंक के बना लेते कि ये व्यक्ति बस इतना ही है, और उसके पार हम जा नहीं पाते, उसके पार हम उसको देख नहीं पाते। तो बस हमारा चित्त मैला हो गया, हमारे चित्त में वो दोष रह रहा है, वो व्यक्ति नहीं रह रहा है, वो दोष रह रहा है। आत्मा नहीं होगा, ये राक्षसी आसुरी वाले हो जाएंगे, ये राक्षसी प्रकृति वाले हो जाएंगे। ठीक है,
पर ये महात्मा कैसा होता है, उसके हृदय में खूब प्रेम है, खूब भावनाएं हैं सबके लिए, खूब दया है, खूब समभावना है सबके लिए। और जैसे गंगोत्री गोमुख से पानी लगातार जल बहता जाता है, वैसे ही इसके हृदय से भी लगातार प्रेम जो है बहता रहता है सबके लिए। और किसी को भी लगता नहीं है कि मैं वंचित रह गया हूं आज। संत सरल चित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, अंजुलिगत सम सुमन जिमी, सम सुगंध कर जोई। रामचरितमानस से बालकांड में तुलसीदास जी से लिखते हैं, जैसे हाथ में अगर हम पुष्प ले ले, हाथ में पुष्प ले लेंगे, सुगंधित पुष्प, तो वो पुष्प के चले जाने पर भी हाथ में आपकी सुगंध रह जाएगी। वैसे ही महात्मा का है, महात्मा अगर हमारे जीवन में आए तो फिर कैसे होगा, समानता से सबके लिए, वो सबके हित के लिए काम करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार ही उनका कुटुंब है, वो किसी को भी वो छोड़ते नहीं है। हाँ, तो जो जिसके जीवन में बहुत कहीं ना कहीं कड़वाहट है, कहीं भेद बुद्धि है, कहीं पे लगता है समता नहीं है, कहीं पे दृष्टि में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, दोष दृष्टि उसके आंखों में किरकिरी बन के बैठी हुई है, फिर वो महात्मा नहीं है, उसको बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता मतलब क्या है कि सारी चीजें वश में है, उसका स्वभाव, उसका सब कुछ बहुत वश में है। कैसा कैसा वश में है, उसके जीवन में चीज जब वश में रहती है ना, बहुत सुंदर दिखती है। कोई भी चीज मर्यादा में रहती है, कोई भी चीज वस्तु, जैसे अगर वायु है, अगर वायु बहुत वश में कंट्रोल्ड हो, मंद मंद वायु चल रही हो, शीतल वायु हो, सुगंधित हो, तब सबको अच्छा लगता है। पर अगर बहुत तूफान आ जाए, मतलब अनकंट्रोल्ड हो गया, वो वश में नहीं है, हम सब भाग जाते हैं अंदर। जैसे अभी बाहर का वेदर हो रहा है, हम सब लोग भाग गए अंदर। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अनकंट्रोल है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत जोर से बिजली भी चली गई है सबके घर की, है ना, तो सब लोग जो है बिल्कुल अब डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, और नहीं कुछ हो जाए। तो ये जब वश में कोई भी चीज रहती है, तब एकदम सुंदर, उसका सौंदर्य ही है कि कोई चीज मर्यादा में अपनी, जब समुद्र अपने मर्यादा में रहता है तो सुंदर लगता है। सुनामी आ गया, ओ बड़ा सा, बाप रे, सब भागे वहां से, सब व्यस्त हो गया, नाश हो गया सब जगह, तो सुंदरता नहीं। सूर्य, सूर्य जब सुबह का सूर्य जैसे है, आज होता हुआ सूर्य जैसे है, में रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वही सूर्य एकदम तेज, दोपहर का सूर्य, कोई भी यहाँ पे भी जो महात्मा का स्वभाव है, एकदम कंट्रोल्ड, शम दम नियम इत्यादि वो सबके है, श्रद्धा बहुत ज्यादा है उसके हृदय में, और इसीलिए उसको बहुत सुंदर बनाती है, नियंत्रित है उसका जीवन। जो भी हम लोग करें, हमारा, हमारी निद्रा हो, हमारा चलना फिरना हो, हमारा बोलना चालना हो, हमारा देखना हो, हमारा खाना हो, सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए। यही एक महात्मा की सुंदरता है कि कितना वो अपने सारे के सारे कर्मों पर नियंत्रण करके चले। कुछ भी बोल दिया, किसी को भी कुछ भी गुस्सा कर दिया, वो महात्मा नहीं होगा। एक महात्मा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके हृदय में कैसा है, उसके हृदय में बहुत दया है, कंपैशन बहुत ज्यादा है। बिना दया संत कसाई कबीरदास जी बोलते हैं, बिना दया के एक संत जो है वो कसाई जैसा हो जाता है, किसको मार डालेगा, किसको क्या कर देगा। ठीक है, तो श्रद्धा मतलब क्या, उसके जीवन में खूब श्रद्धा। श्रद्धा मतलब उसने कोई भी समस्या आई उसके जीवन में, उसने उठा के भगवान को दे दिया, और ऐसा नहीं देने के बाद फिर वो एकदम उससे मन हटा देता है, बार बार जाके पूछेगा नहीं किया क्या। अगर हम लोग, मैं आपको बोलूं कि आप जो है मेरे लिए
आप खाना बना के भेजिएगा रात का डिनर। हमने कहा अच्छा माँ ठीक है, क्या क्या लेंगी आप? तो कुछ नहीं, हल्का सा जो भी आप खिचड़ी बना के भेज दीजिएगा। फिर से, और तब बजे कितने थे, सुबह बजे थे 10:30-11। मैंने कहा फिर थोड़ी देर बाद 11:30 बजे, आप भेजेंगे ना? उन्हें हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। फिर से 1-1:30 बजे के बाद, बन गया, भेजेंगे ना? हाँ आपको अभी भेजना है क्या, भूख लग रही है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि आपने बनाना शुरू किया कि नहीं, भूल तो नहीं गए कभी? ऐसे भूल जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? जब बार बार मैं बोलूं एक ही काम के लिए, तो फिर इसका मतलब क्या, वो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि हम कर पाएंगे। भले ही बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, पर फिर भी अगर मैं वहां से ऐसे दिखाती रही, मतलब नहीं है। वैसे ही भगवान के लिए भी, जिसके मन में, ताकि एक बार उनको बोल दिया है वो करेंगे, ये इसी को श्रद्धा बोलते हैं। बार बार जाके एक ही बात बोलना, नहीं हो रहा है, रोना गाना, उनको उन्होंने सुन लिया है, करेंगे जब समय आएगा तब होगा। इस चीज को बोलते हैं श्रद्धा। ठीक है, तो उसकी बहुत 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 श्रद्धा है भगवान के ऊपर। तो श्रद्धा हो गया, श्रद्धा, शम, दम, दया, श्रद्धा, ये सारी दैवी प्रकृति है, इसी को दैवी प्रकृति बोला है। तो इसके साथ में हो जाता है, और क्या करता है, भजन्ते अनन्य आहा, ये अनन्य मनसः, अनन्यता। देखिए अनन्यता बहुत सुंदर शब्द है, पर उतना ही ज्यादा बहुत मुश्किल भी है और गहरा भी है। अनन्य मतलब होता है मेरे जीवन में और कोई नहीं है, बस मेरा प्रेम एक ही जगह है, दो नहीं है मेरे जीवन। जहां कहीं पे भी दो होता है, स्पेशली अगर हम प्रेम कर रहे हैं, दो से प्रेम करेंगे, उसका जीवन बहुत नरक जैसा हो जाए। हमारे जीवन में कभी भी दो के साथ में हमारा प्रेम चलेगा नहीं ज्यादा दिनों तक, बहुत बहुत समस्या वाला जीवन हो जाएगा। बहुत, क्योंकि अब हम भगवान को भी रख रहे हैं, हम लोग ने संसार को भी रखा है प्रेम करने के लिए। तो प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारे प्रायोरिटी क्या है। अगर हमारी प्रायोरिटी ये हुई कि संसार है, तो फिर हमने भगवान को प्रेम नहीं किया है। तो अनन्यता मतलब क्या हो गया, कि हम भगवान के प्रति अनन्य है, और कोई नहीं है। हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, सब कुछ हम कर्म कर रहे हैं, सब कुछ एक ही के लिए। हम सुख देते भी हैं और लेते भी हैं एक ही जगह से। क्या, देते भी हैं और लेते भी हैं एक ही जगह से। मेरा आश्रय बुद्धि कहाँ है, एक ही पे, दूसरा कोई नहीं है जीवन। जैसे एक लड़की होती है, हाँ, वो क्या है, उसकी पूरी की पूरी आश्रय बुद्धि अपने पति के ऊपर हो जाती है कि वही मेरा सब कुछ है, सब कुछ उसका। अब क्या हो गया, जितने भी घर में संबंधी है, वो उसके साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं है पर्सनल। कैसा रिलेशन है, थ्रू पति। पति के संबंध के कारण ही बाकी सबके साथ में उसका संबंध है। वैसे ही ये जो भक्त होता है, ये संसार में सब कुछ करता है, सब कुछ करता हुआ दिखाई देगा, पर इसका प्रेम कहाँ पे, एक ही जगह पे भगवान के साथ। और उसी प्रेम के नाते वो बनाता है कि ये सब भी जो है मेरे भगवान के ही तो परिवार के हैं, भगवान ही दिखाई दे रहे हैं इन स्वरूप में, भगवान ही है ये लोग, तो मैं इनकी सेवा से मेरे भगवान को ही प्रसन्न करूंगा। और इस तरह से वो काम करता रहता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ हमारी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर अगर दो प्रेम है, प्रेमास्पद है, तो फिर हमारी लाइफ विल बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। दो जगह हम प्रेम में, मन एक ही है और मन में प्रेमास्पद एक ही होता है। प्रेम बहुत जगह बट नहीं पाता है। अगर हमने किसी बड़े से प्रेम किया है, उसमें अगर हम छोटा लेके आ जाएंगे, हमारे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ हो जाएगी। और वो कॉम्प्रोमाइज जो लाइफ होगी, वो बाद में हमें बहुत बहुत कष्ट देगी, क्योंकि हमेशा ही हमें क्योंकि हमने प्रेम तो कर डाला किसी बड़े से, पर उसके बाद में हम लोग वहां पे सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे, हम कॉम्प्रोमाइज कर करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा एक छोटा प्रेम भी आ गया हमारे जीवन में। तो इसीलिए ये भगवान देख रहे हैं, भगवान देखते रहते हैं कि ये अनन्य है, ये किसी के पास जाएगा नहीं।
इसीलिए वो भी आते हैं, भगवान भी मदद करने ऐसे ही लोगों के पास में आते हैं। सूरदास की छड़ी गिर गई, सूरदास की छड़ी गिर गई, चलने लगे, वो कह रहे कहाँ गिर जाऊंगा, भगवान ने आके संभाला। सूरदास को वृंदावन देखना था। सूरदास जी बोले कि मैं किससे बोलूं, कौन दिखाएगा मुझे। वो खुद ही आए। यहाँ पे कालिया दहन हुआ था, यहाँ पे रास हुआ था, यहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई थी, यहाँ पे वो बाल गोपालों के साथ खेलते थे, ये गोवर्धन गिरी का घाट है, यहाँ पे भगवान ऐसे नाचते थे, ये पुलिन है, यमुना का तीर है, यहाँ पे शाम को आते थे। भगवान सूरदास जी बोले आपको कैसे पता ये सब कुछ, आप कौन। भगवान फट से गायब हो गए। पता है उनको कि वो किसी और के पास जाएगा। तुलसीदास जी के पास में भगवान आ गए। राम जी जो है पहरा देने लग गए। हमारा आपका पहरा देने आएंगे भगवान जी? नहीं आए, हम लोग नहीं चाहते उनसे ये सब काम कराना। पर तुलसीदास जी का की श्रद्धा कितनी थी भगवान पे, कि नहीं वो सिर्फ वही रक्षा करेंगे, वही रक्षक बनेंगे मेरे। और उसीलिए भगवान ही आए और उनको बोला कि तुम जो है अवधि में, शिव जी आए उनके और बोले कि तुम अवधि में लिखो, रामचरितमानस लिखो। ये वाली भाषा जो है संस्कृत से ज्यादा सरल है और लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए तुम अवधि भाषा में लिखो। ये ऐसे होते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति अनन्य मनस। ये कैसे, ये भजन करते रहते हैं भगवान की। कैसे भजन करते हैं, अनन्य होके भजन करते हैं ये लोग, और इसीलिए ये लोग भगवान को पा जाते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अपने अंदर में शुद्धता लाएंगे, प्यूरिटी लाएंगे, तब क्या होगा, अपने आप हमारे अंदर मन में बहुत बड़ी बड़ी वृत्तियां खुलने लगती हैं। बहुत उस समय जो है हमको अगर लगे कि मेरे इतनी सारी गलतियां हैं, मेरे अंदर में इतने दोष है, नहीं, उस समय हमको उन दोषों को भी भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हम गिल्ट गिल्ट की एक जो भावना है अंदर, पश्चाताप, ठीक है, हाँ हमको लग रहा है, खराब लग रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, उसको भी भगवान को दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान उससे भी बड़े हैं, मेरे दोष को भी वो जो है वो गुणों में बदल सकते हैं। उनमें क्षमता है कि वो मेरे दोष को भी गुणों में बदल दें। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मेरा दोष बड़ा नहीं है, भगवान बड़े हैं ज्यादा, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसीलिए बिना बाह्य अवलंबन के, ये जो महात्मा है, ये बिना बाह्य दूसरा अवलंबन उसको नहीं चाहिए, एक ही जगह उसका आश्रित है, एक ही जगह आश्रित है, मैं मेरे भगवान का हूँ, और वहां से ही वो सुख लेना चाहता है, उसी में वो रमण करना चाहता है, उसी के लिए जीवन देना चाहता है, उसी की सेवा करना चाहता है, और कुछ नहीं है उसके जीवन, वो सब कुछ में वही देखता है। भू और क्या है, भूतादिम अव्ययम, अव्ययम। हाँ, ये की वर्ड है यहाँ पे। वो कैसा देखते हैं, ये पहले वाले में नहीं था, ये पहले वाले में नहीं था, इस वाले में ही है कि वो कैसे देखता है भगवान को, अव्यय स्वरूप से देखता है। वो भगवान जो कभी नष्ट नहीं होने वाले, वो भगवान हमेशा रहेंगे। और वो कैसे है, वो ऐसे है जो जो कि पूरे सृष्टि में व्यापक है, उन्हीं पर सब कुछ, पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसे वाले भगवान को वो जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब ये कैसा है, ये डिल्यूजन, मोहित नहीं हुआ है, इसके जीवन में मोह नहीं है। डिल्यूजन क्या करता है, हमारे जो सारी जो भी मतलब गलत गलत सोच के हम लोग, जो हमारे अंदर में बहुत आनंद है उसको बाहर दिखा देगा, भगवान में कम आनंद दिखाएगा। ये सारी चीजों से हम लोग को बाहर लाता कौन है, भक्ति लाती है हमारे जो को हटाता है, सत्संग से ही हटता है। बार बार हम सत्संग करते रहेंगे तो ये हट जाएगा। तो जो भी डिल्यूजन, मोह मतलब क्या, मोह मतलब ऐसी चीज को देखना जो नहीं है, संसार में बहुत आनंद को देखना,
अपने शरीर में बहुत आनंद को देखना, हमारे शरीर को हमेशा हम लोग युवा बना के रखने की टेंडेंसी कि हम छोटे ही रहे हमेशा, इसमें पीड़ा नहीं रहेगी। हाँ, संसार पर हमारा जो भी कुछ जो भी हम बनाए हैं, हमारा घर हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा परिवार हो, वो हमेशा रहेगा। ये सब मोह है और इसी से हम लोग फंस जाते हैं। सत्संग क्या करता है, ये सारे के सारे पर्दे हटाता है। हमें हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग करें, कितना रहना है, कितनी देर तक सबको रहना है, कितना किसका जीवन है, कहाँ कब कैसे किसको रहना है, किसके साथ रहना है, वो सब भगवान का डिपार्टमेंट, और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। ये जान के जो आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं हम महात्मा, और ये जानता रहता है कि मेरा और कोई नहीं है भगवान के अलावा। तो ये हो गया हमारा 13वां वाला श्लोक। अब जो है इसके बाद में लोग एक बार पाठ करते हैं 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो मां, सततम कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। अब ये वाला भक्त जो है कैसा है, सततम कीर्तन तो मां, हमेशा पूरे समय में ये भगवान का कीर्तन करता है, कॉन्टिन्यूअसली वो कीर्तन कर रहा है। और यतन तश्च, वो यतन भी बहुत कर रहा है, दृढ़ व्रता, व्रत में अपने वाउस लिए हुए उसने जीवन, दृढ़ता से अपने वाउस पर वो टिका हुआ है। और कैसा है वो, नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या, भक्ति जो है ना, भक्त्या विद भक्ति, ये भक्ति तीनों शब्दों के साथ जाए, चारों नहीं तीनों के साथ जाए। कीर्तयन्तः प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कीर्तयन्तः, यतन्तः और नमस्यन्तः। भक्ति के साथ वो कीर्तन करता है, भक्ति के साथ वो यतन करता है, भक्ति के साथ वो नमस्कार करता है। हाँ, और नित्य युक्ता, वो नित्य युक्त है भगवान के साथ। ये कैसे होता है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। आज टाइम हो गया है, हम लोग स्वामी जी के प्रवचन में, यज्ञ में हम लोग देखते हैं वो आज क्या बोल रहे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।